হিপ হিপ হুররা কোনটা নামে যাবে মাথাটা হাঁটান জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ আমাদের মাঝে বক্তব্য রাখতেছেন আমাদের অধিকার এবার ভোট দিতে হবে, আমাদের অধিকার আমাদের কেড়ে নিতে হবে। মনে আছে কথা বলবেন মমতা মুখ্যমন্ত্রী কি বলেছিলেন মনে আছে? দিল্লি থেকে ভোট চাও, এবার আমরা বলবো ভোট দিতে আসবে সংখ্যালঘু ভোটের চোট দিল্লি থেকে চাও ভোট, কি বলবেন? সংখ্যালঘু ভোটের চোট দিল্লি থেকে চাও ভোট। আর আমি দায়িত্ব এখানে বলছি সামনে আমাদের জাতীয় সভাপতি এখানে এসেছেন আসাদুল সাহেব। আজকে 15 তারিখ 20 তারিখ মধ্যে এখানে মমতা আসবে দেখে নেবেন। এখানে মমতা ভবনের সামনে বলবে ভোট দেওয়ার জন্য, দায়িত্ব নিয়ে বলছি। আর বক্তব্য শেষ করে বক্তব্য সময় নেই, আমরা আবার আসবো। এখন আমাদের যে আসাদুল থেকে শুনতে এসছেন উনি বক্তব্য রাখবেন। আসসালাম আমাদের বক্তব্য রাখতে আসছেন
नीम पार्टी के कैंडिडेट इमरान सोलंकी साहब इलेक्शन रैली में नीम पार्टी वोट देकर यहाँ से अपने नए विधायक नीम पार्टी के काम को कामयाब करिए। वहीं पर ममता बनर्जी ने बीजेपी के जाफरी अपने हस्बैंड के साथ जाफरी के खिलाफ लड़ाई लड़ रही थी। उस वक्त ममता बनर्जी बीजेपी का साथ किया। फिलिपींस वालों की शत्रुओं के वालों के खिलाफ मुकदमा लड़ रही थी। मेरे अभी दोस्त और अगर बंगाल में अगर किसी ने बीजेपी को मजबूत किया तो उस पार्टी का नाम टीएमसी है, उस लीडर का नाम ममता बनर्जी है। आप जानते हैं कि 70 साल पहले 70 साल से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर खासतौर से दलित और मुस्लिम अकलियत में कोई इंसाफ नहीं किया गया। आपने वर्षों कांग्रेस पार्टी को वोट दिया, फिर आपने वामपंथियों को वोट दिया, फिर आप उनसे नाराज हुए तो 15 साल से यहाँ पर टीएमसी की सरकार है। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि बंगाल में जहाँ कहीं भी 50% से ज्यादा ब्लॉक में मुसलमान रहती है तो वहाँ पर हमारे बच्चे और बच्चियों के लिए स्कूल नजर नहीं आता। वहाँ पर इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन के कॉलेज नजर नहीं आते, वहाँ पर अस्पताल नजर नहीं आता। अगर अस्पताल है तो कोई डॉक्टर नजर नहीं आता। आप जानते हैं कि मुर्शिदाबाद में 16 लाख लोग मुर्शिदाबाद छोड़कर भारत के कोने कोने में जाकर काम करते हैं। इसका जिम्मेदार अगर टीएमसी हमारी बीड़ी बनाती है, 1000 बीड़ी बनाती है तो दिन में 100 रुपये उनको मिलते हैं। बताओ टीएमसी ने क्या किया कि हमारी गरीब माँ और बहनों के लिए कुछ नहीं किया। सिर्फ आपको जूदल गाय कहकर आपका वोट इस्तेमाल करती है। मैं आपसे बता रहा हूँ अगर आप नीम पार्टी को वोट देंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको नागरिक के तौर पर हम देखते हैं और जो नागरिक के हुकूक है, जो राइट है वो आपको मिलेंगे। याद रखिए अगर आप सिर्फ वोट डालने वाले बनकर रह जाएंगे तो फिर हम इस रघुनाथगंज की विधानसभा हो, मुर्शिदाबाद हो, मालदा हो या तमाम इलाकों में कोई जो विकास का काम टीएमसी नहीं करना चाहती है। आप देखिए अगर आप मुत्तहिदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे तो यकीनन एक इनकलाब बर्पा होगा। मुर्शिदाबाद में जमीन के नीचे साफ जल नहीं मिलता और उसमें जहर भरा हुआ है। ये काम भी टीएमसी ने 15 साल से नहीं कर सकी। किसान परेशान है, उसको उसकी कीमत नहीं मिलती है। सैलाब आता है तो सैलाब के पैसे गरीब को नहीं मिलते, उसमें भी उस पर थोड़ी और टोलाबाजी की जाती है। तो मैं आपको अपील करने आया हूँ कि आप अपनी बार नीम पार्टी के बिजली के निशान पर बटन दबाकर आप अपनी पार्टी को कामयाब करिए। यकीनन मोदी को हराना है। अगर मोदी को अगर कोई विश्वास अगर वोट दे रहा है तो हम ही तो वोट दे रहे हैं। अगर किसी का घर टूटता है तो मुसलमान का घर टूटता है, किसी की मस्जिद को निशाना बनाया जा रहा है तो हमारी मस्जिद को निशाना बनाया जा रहा है, किसी को बांग्लादेशी कहकर बांग्लादेश में ढकेल दिया जा रहा है तो हमको खड़ा ढकेल दिया जा रहा है। तो मैं आपसे अपील करता हूँ अगर हमको बीजेपी को रोकना है तो सबसे पहले काम हमने करना है कि 23 तारीख को हम टीएमसी को वोट ना दे, नीम पार्टी वोट देकर कामयाब करिए। याद रखिए ममता बनर्जी नरेंद्र मोदी ये भाई बहन की तरह है, ये एक सिक्के के दो रुख है। नरेंद्र मोदी की बहन ममता बनर्जी है और ममता बनर्जी का भाई मोदी है। आप अपने वोट को जाया मत करिए, आप अपने वोट को खराब मत करिए, बल्कि नीम पार्टी को वोट देकर आप कामयाब करिए। पूरे भारत में मुसलमानों की मस्जिद और दरगाहों को छीनने का कानून मोदी बनाता है। आज आप देखते हैं कि वही ममता बनर्जी ने कहा था कि बंगाल में मैं वक्फ के कानून को लागू नहीं करूंगी, झूठ बोला।
आपका वोट हासिल करने के लिए उसने झूठ बोला। आज आप देखते हैं कि बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है और कई वक्त की प्रॉपर्टी उसका पोर्टल पर गवर्नमेंट उसको इंदराज नहीं करती, उसका रजिस्ट्रेशन होने से रोकती है क्योंकि वो वक्त की जमीन पर कब्जा करना चाहती है। ये कारनामा ममता बनर्जी का है। आप बताइए 27% 27% मुसलमान बंगाल में है, सिर्फ 7% लोगों को गवर्नमेंट में एम्प्लॉयमेंट मिलता है। आप जानते हैं कि पिछले साल कोलकाता की हाईकोर्ट ने 5 लाख ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट को कैंसिल कर दिया। 3 लाख तो मुस्लिम अकलियत के थे और जिसकी वजह से मुसलमानों के बच्चे और बच्चियों को गवर्नमेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूट में एडमिशन नहीं मिलेगा, नौकरी नहीं मिलेगी। बताओ देते हैं कि नीम पार्टी ये कर रही है। अरे जब आप सत्ता में तो आपने कुछ नहीं किया। फिर आप ये भी जानते हैं कि 25,000 टीचरों का जो उनका तकर्रुर हुआ था हाई कोर्ट ने उसको निकाल दिया। ये पीएमसी की सरकार ने रिश्वतखोरी करके पैसा लेकर उनका अपॉइंटमेंट किया है। मगर अफसोस की बात यह है कि वो जो बच्चे और बच्चियां 4-4, 5-5 लाख रुपए खर्चा कर टीचर का एग्जामिनेशन लिखे रख रहे हैं, ये लिखे हैं परेशानी हो गई होगी। टीएमसी के दौर में हो रहे तो मैं आपसे अपील करता हूँ कि 23 तारीख को आप गुड्डे के निशान पर बटन दबाकर आप अपने इतिहास को कामयाब करिए। नीम पार्टी आपको नेता बनाना चाहती है कि आप नेता बनेंगे इंशाअल्लाह। आपको नेता बनना है। आप 15 साल से ममता बनर्जी को देकर नेता मान रहे। बताइए टीएमसी ने कुछ नहीं किया। अब नेता आपको बनना है, आपको अपने मुकद्दर का फैसला करना है, इस नाइंसाफी को खत्म करना है और इस नाइंसाफी को हम अपने इतिहास की ताकत और कुव्वत के बलबूते पर खत्म करेंगे। वहीं पर आप जानते हैं कि यहीं पर किसी गांव के रहने वाले थे जोएल राणा, जिनका ओडिशा में मॉब लिंचिंग करके मार दिया गया। क्या ममता बनर्जी ने कोई आवाज उठाई? ओवैसी ने पार्लियामेंट में जोएल राणा का नाम लेकर कहा कि ओडिशा में कंगाल करने को मार दिया गया। फिर आप जानते हैं कि माहौल शेख एक किसान अपनी जान लेने पर मजबूर हो गया क्योंकि ममता बनर्जी ने एसआईआर में गरीबों के नाम डलाने के लिए वो इंतजाम नहीं किया। वहीं पर आप देखते हैं जहांगीर शेख का इंतकाल हो गया। ऐसे हमीमुल इस्लाम साहब जो बीएलओ के एसआईआर की दबाव की वजह से वो अपनी जान खो दिए। फिर फिजूल खान है जो अपनी जान उसकी चले गई एसआईआर के डर की वजह से। तारिक सहा है जो अपनी जान दे देता है क्योंकि एसआईआर में उसका नाम निकाल दिया गया। अगर ममता बनर्जी चाहती तो पूरा प्रशासन, पूरा गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेशन बिठाकर किसी का भी नाम नहीं कटता था अगर टीएमसी सही तरीके से काम करती। आज आप देख रहे हैं एसआईआर की वजह से महिलाओं का नाम कट गया, दलित का नाम कट गया, मुसलमानों का नाम कट गया। यकीनन ये तमाम चीजें हमको अपने अख्तियार से महरूम करने के लिए किया जा रहा है। मगर बताइए जो हुकूमत में बैठी है उन्होंने क्या किया? उन्होंने कोई काम नहीं किया। तो मैं आज आपके दरमियान में आकर कह रहा हूँ कि नीम पार्टी के इमरान को आप कामयाब करिए। सूची से हमारे उम्मीदवार मोहम्मद जैद साहब को कामयाब करिए और मशीन में 5 नंबर का बटन है, गुड्डी के निशान पर आप बटन दबाएंगे ना इंशाअल्लाह। तो आपसे अपील कर रहे हैं कि नीम पार्टी को कामयाब करिए, अपनी लीडरशिप को बनाइए और हमारे साथ नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नीम पार्टी, नीम पार्टी। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। पानी खेल गए